हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस कवर करने वाले हैं एंड वेरी वेरी सिंपल दे आर. ठीक है, लेट्स जस्ट बिगिन विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है तो रियल नंबर्स के लिए वैलिड होगा. ठीक, द वे वी राइट दैट नंबर विद इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और हम इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं वो चीज क्लियर हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन. फ्लोर फंक्शन और इसका एक और नाम है बच्चे स्टेप फंक्शन. ठीक, तो क्योंकि हम इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं तो इसको लिखने का दूसरा तरीका, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसका सिर्फ आप फ्लोर वाला हिस्सा शो करें. ठीक है, बोथ मीन द सेम. अब इसका मीनिंग एक लाइन में अगर आप उसे आज इट इज याद रखते हैं, हर तरह की चीज आप वहीं से एनालाइज करते हुए आंसर कर सकते हैं. दिस सिंपली मीन्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. मीनिंग पे चलते हैं. इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू x में सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा. ठीक, लेट मी टेक 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. तो आप नंबर लाइन को आंखों के सामने विजुलाइज करें. जिस नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ, लेकिन आपको ये सब कुछ इमीडिएटली आंखों के सामने सिर्फ पिक्चराइज करना है और आंसर करना है. ठीक है, वैसे भी यूल गेट यूज टू. जैसे ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, फटाफट अपने आप ही आंसर आता है, नेचुरल सा प्रोसेस बन जाता है. ठीक है, पहली बार में आप देखो 5.4 दो इंटीजर के बीच में है. अब हमें चाहिए इंटीजर से चल लेस देन और इक्वल टू 5.4. इक्वल टू 5.4 तो कोई इंटीजर नहीं है, तो आ जाते हैं स्मॉलर में. 5 है, 4 है, राइट, बहुत सारे इनफाइनेटली मेनी है. एंड इन सब में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सा हुआ? 5 हुआ ना. तो ये हो गया ग्रेटेस्ट जो वैल्यू ऑफ 5.4. क्लियर? सो ये 5. अगर पूछा जाए -5.1 का, तो नंबर लाइन को देखें, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में ये नंबर है, क्योंकि ये सेल्फ तो कोई इंटीजर है नहीं, तो दो इंटीजर्स के बीच में ये लोकेटेड है. राइट, नाउ इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू -5.1. -5.1 इंटीजर नहीं है, सो लेसर देन -5.1 दिस आर दिस. राइट, एंड इन सब में जो सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू मतलब जो सबसे राइट में लोकेटेड है, क्योंकि नंबर लाइन पे तो जो लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं असेंडिंग ऑर्डर ही तो है. राइट, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट जो वैल्यू ऑफ दिस. बहुत से बच्चे नेगेटिव एंड पॉजिटिव में ना गड़बड़ कर देते हैं. अगर आप इसी तरह से एनालाइज करते हुए करें ना, कोई गलती नहीं हो सकती. सिर्फ बिगिनिंग की बात है बच्चे, लेटर तो यू आर गोइंग टू एनीवे गेट यूज्ड टू. ठीक है, सो बिगिनिंग में थोड़ा सा केयरफुल चले, और जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना किसी भी चीज को लेके, अगर वो परफेक्ट हो जाता है तो बढ़िया होता है, हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है, तो पहली बार में बिल्कुल परफेक्टली करें, अच्छे से करें, जितना टाइम लगता है दें, लेकिन परफेक्ट कर लें. ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ये तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज का हमने किया. 10 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो 10 तो एक इंटीजर है ना बच्चे, तो लेस देन और इक्वल टू 10 जो भी इंटीजर्स है तो उसमें 10 भी काउंट हो जाएगा. राइट, ये सब काउंट होंगे इनफाइनाइटली मेनी, और इन सब में जो लार्जेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, वो 10 ही तो हुआ. क्लियर? अब अगर हम इस पूरे को समराइज कर दें, ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड इज ये x ही होगा अगर x कोई एक इंटीजर है. परफेक्ट. और अगर x इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली कोई दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा होगा. राइट, तो आपको सिर्फ देखना है कौन से दो इंटीजर के बीच में वो लाई कर रहा है. तो जो भी इंटरवल आपके पास आ रहा है ना, उसमें जो स्मॉलर वैल्यू है दैट इज द आंसर. इज दैट क्लियर? और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर लाइन को देखें, अगर x एक इंटीजर है तो वही हो गया उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू. अगर नहीं है, इन दैट केस नंबर लाइन पे उस x से आप लेफ्ट में मूव करना स्टार्ट कर दें. जो इंटीजर आपको सबसे पहले मिलेगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा. जैसे 7.1 पे आप हैं, लेफ्ट में मूव करेंगे तो सबसे पहला इंटीजर तो आपको 7 ही मिलेगा ना, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. जैसे आप -0.9 पे हैं, आप लेफ्ट में साइड में जाएंगे तो सबसे पहला इंटीजर -1 ही तो मिलेगा. परफेक्ट. सो दिस इज हाउ वी डू. अब आ जाते हैं इसके रिवर्स वर्क पे. कोई नंबर दे दिया गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने में तो आप कंफर्टेबल हैं. राइट, अब अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दे दिया जाए तो आप x का पता कैसे लगाएंगे?
मतलब वो नंबर्स कौन से हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 10 आए। तो आप विजुलाइज करते हुए आंसर कर सकते हैं वो नंबर कौन सा होना चाहिए। हम नंबर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम दो तरह से सोचेंगे। हो सकता है वो नंबर एक इंटीजर हो, तो अगर इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो सेम ही होता है। तो एक बात क्लियर हो गया, अगर x इंटीजर है तो 10 ही होगा, राइट। और अगर नॉन इंटीजर है तो उससे लेफ्ट में जाए तो सबसे पहला इंटीजर 10 मिलना चाहिए, मतलब x जो है वो 10 से 11 के बीच में होना चाहिए, राइट। सो पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर कैन वी से x हैज टू बी 10 to 11, 10 इंक्लूडेड 11 एक्सक्लूडेड। और इन जनरल आप इस बात को याद रखेंगे, आपका काम सिंपल हो जाएगा। कोई भी इंटीजर इधर गिवन है, अगर यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू गिवन है ना तो आपने स्ट्रेट अवे कहना है नो सच एक्स इज पॉसिबल, क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका आउटकम कभी भी नॉन इंटीग्रल नहीं आ सकता, राइट। सो नो सच एक्स। लेकिन अगर इंटीजर गिवन है तो आपने इमीडिएटली कहना है आई, जो भी ये गिवन है ना वहां से स्टार्ट करना और क्लोज में रहेगा इसका अगले इंटीजर तक, फाइन। तो अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज -5, तो आपने कहना है एक्स इज आई, आई ये है आई टू आई प्लस 1, -5 + 1। डन बच्चा, क्लियर। सेकेंड पार्ट ऑफ इट, अगर आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए, ऐसा एक्स आप बता दें, तो इससे जो आप पहली बार करते हैं तो 2 स्टेप्स में करें, फिर परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इन्हें डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे स्लिप होने का चांस रहता है। एक बार जब पहली बार कर रहे हो बच्चे इसी तरह से करना। देखो ये एक इंटीजर है, एक इंटीजर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो वो क्या क्या हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ये क्या क्या हो सकता है, बताएं। इंटीजर व्हिच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। ये इसकी वैल्यूज है, हमें x चाहिए। अब बताएं अगर ये i है तो x का वैल्यू क्या होगा, i to i + 1, राइट। अगर ये 2 है तो क्या होगा 2 to 3 एंड सो ऑन, ये सब कंबाइन होते जाएंगे तो हमें क्या मिल गया x 1 to इन्फिनिटी, परफेक्ट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो बस आप स्टार्टिंग इंटीजर देख लो, स्टार्टिंग इंटीजर 1 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल बनता है 1 to 2, तो बस इसका इनिशियल वैल्यू ले लो, आगे तो इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा, फाइन है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 है, अब बताएं एक इंटीजर जो कि ग्रेटर देन 5 है बेटा, ग्रेटर देन 5 है, स्ट्रिक्टली लार्जर देन 5 है, 5 तो नहीं होगा ना वो, दैट विल बिगिन फ्रॉम 6, राइट, एंड सो ऑन। अब स्टार्टिंग पोजीशन इसका है 6, मतलब x is 6 to 7, तो आप लेंगे x बिलोंगिंग टू 6, आगे तो ये चलता ही जाएगा, राइट, लाइक दिस। अगर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू, लेसर देन साइड पे आ रहे हैं 3, ये एक इंटीजर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी बेटा, क्या होंगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर 3, राइट, लेस देन और इक्वल टू 3 है, 3 को क्रॉस नहीं करेगा, राइट, ये हो गया उसके इंटीजर पॉसिबिलिटीज। और कौन से x के लिए ये होगा, तो इस तरफ तो माइनस इन्फिनिटी है, बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा हाईएस्ट वैल्यू पे आ जाएं, ये होगा जब x का वैल्यू 3 to 4 में होगा। आप देखें टर्मिनल हमेशा ओपन में होता है और ये क्लोज्ड में होता है, राइट। तो ये सारे वैल्यूज यूनाइट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं, और 4 किस तरह से है, ओपन ब्रैकेट में है, एकदम केयरफुली। डन। इनमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझे इस बात को और याद रखना है सिर्फ इसे, दैट्स इट, और वो भी बहुत इजीली याद हो ही जाता है, i to i + 1। डन बेटा। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेसर देन -5 है, लेसर देन -5 है, ये एक इंटीजर है, इंटीजर व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेसर देन है, ठीक है, लेसर देन -5, वो इंटीजर्स कौन कौन से होंगे बेटा, -7 -6, राइट, -6 के आगे तो नहीं जाएगा ना। अब x के वैल्यूज क्या होंगे, -इन्फिनिटी से बिगिन होता हुआ, ये कौन से x के लिए होगा बेटा, i to i + 1, राइट। जब हम इन सब को यूनाइट करेंगे ना तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इज -5, दैट टू इन ओपन, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 2 साइड इनइक्वालिटी, 2 साइड दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 to 5 में है, एग्जैक्टली वही 2 स्टेप्स हमारे रहेंगे। ये एक इंटीजर है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है
लेस देन 5 है, इस इंटीजर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, 1 2 सो ऑन। लेस देन 5 है ना, इट विल गो अप टू 4। आपको सिर्फ स्टार्टिंग देखना है, टर्मिनल देखना है, क्योंकि इन बिटवीन तो सारे इंटीजर्स इंक्लूडेड है, राइट। और ये होता है कौन से x के लिए, 1 2 2। सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन को नोट करें, ये कब होगा, 4 to 5, राइट। तो ओवरऑल इन सबको जब हम कंबाइन कर देंगे तो इनिशियल लें और टर्मिनल लें, हमारा आंसर आ गया। इज दैट फाइन? अदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x + 1 इज -2 to 3। ठीक, अब बताएं, ये एक इंटीजर है जिसका भी है, फॉरगेट इट, पहले तो हम इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक इंटीजर है तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी बेटा, इंटीजर -2 -1 सो ऑन, 3 इंक्लूडेड है, ठीक। और 2x + 1 की पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं पहले, ठीक। -2 है तो -2 to i + 1, सो -2 से ये बिगिन होगा और इसके लिए 3 to 4, राइट, 4 तक ये जा रहा है, ओपन इंटरवल। ये है 2x + 1 के वैल्यूज, हमें x चाहिए तो सबसे पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। तो जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं यू गेट 2x बिलोंग्स टू 1 सब्ट्रैक्ट हुआ -3, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3। अब हमें x चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज को। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर, परफेक्ट। ये हो गया कंप्लीट बेसिक पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस, ठीक। देखिए यहाँ, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 1 = 4। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर 4 है, i है, तो वो नंबर क्या होगा, i to i + 1। एंड हमें x तक पहुंचना है, लेट्स जस्ट add 1 to the complete set of values and divide by 2, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ये 2x - 1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बच्चा ये एक इंटीजर है which is greater than or equal to 4, that means इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो होगा 4 एंड आगे तो ये चलता ही जाएगा, एंड दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू i to i + 1, 4 to 5, 5 to 6, सब जब कंबाइन हो जाएंगे तो 4 से बिगिन हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। अब हमें x तक पहुंचना है बच्चा, तो 1 हमने कर दिया ऐड, इन्फिनिटी में 1 ऐड होगा तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इन्फिनिटी बाई 2 विल रिमेन इन्फिनिटी, क्लियर। नेक्स्ट, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। ये एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन -1 है बट लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो ये इंटीजर जो है इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए ही बिगिन करें अपना सोल्यूशन। -1 से बड़ा है, -1 नहीं है, एक इंटीजर जो कि -1 से बड़ा है, स्टार्ट कहाँ से होगा, लेस देन इक्वल टू 4 है तो टर्मिनेट कहाँ होगा, 4 पे होगा। तो i to i + 1, तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, 0 क्लोज्ड में, और इसका टर्मिनल पोजीशन क्या होगा, 4 to 5 है ना, 5 तक जा रहा है हियर। एंड अब हमें x तक पहुंचना है, लेट्स जस्ट ऐड 1 एंड डिवाइड बाई 3, क्लियर बेटा। कंप्लीट बेसिक पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट अब आप देखें हियर बेटा, फर्स्ट वन, greatest integer of x less than or equal to x but is greater than, mind it, x - 1। याद रख लें, लिमिट के सेक्शन में पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होंगे जो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होते हैं, वहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज दिस, ठीक है। एंड बहुत से जगह पे जहाँ कहीं भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए एंड हमें एक इंटरवल चाहिए, उसके लोकेशन को स्टडी करना होता है, देयर वी आर गोइंग टू यूज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन जनरल जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग है वहां पे यूज में नहीं आएगा ये, बट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन क्वेश्चन हियर। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x ऐड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर x इज एन इंटीजर एंड दिस इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, माइंड इट, -1। आप अपने लिए चेक भी कर सकते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, तो हम हमेशा 2 केसेस में उसे स्टडी करते हैं।
अगर x एक इंटीजर है तो क्या होगा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, राइट। तो अगर x एक इंटीजर है, इन दैट केस वी नो दिस विल रिमेन x, एंड x एक इंटीजर है तो माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, और माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस एक्स ही आएगा, दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और आप नॉर्मली वैल्यू लेके ही कर लो, 5 एंड -5, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 है, इसका -5 है, ऐड होके 0 ही तो देगा। और अगर आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेते हो, जैसे हम ले लेते हैं 5.1, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 है, -5.1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू -6 है, दोनों ऐड होके -1 ही हमें देंगे, फाइन है। नेक्स्ट, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है प्लस माइनस i है, i इज एन इंटीजर माइंडेड, तो आप इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, इंटीजर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा वैल्यू i एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर ही है, तो वी कैन राइट ये अंदर रह जाएगा प्लस और माइनस आई लाइक दिस, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। देखें, मैंने कहा हम आई को बाहर मूव कर सकते हैं, एक्स को नहीं। ये जो साइन है ये तो एक्स का है ना, राइट, आप उसे मूव नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे लिखना होगा आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस और माइनस जो भी है वो एज इट इज रहेगा। व्हाट आई मीन इज, अगर आपके पास 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, 2 को लेते हैं माइनस साइन के साथ ये लिख देते हैं, बिल्कुल ही गलत, ये गलत देगा हमें। आपको क्या लिखना है, 2 बाहर जाएगा, माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा। मैं एक वैल्यू लेके वेरीफाई करवा देती हूँ। लेट मी टेक एक्स इज 0.7, ठीक है। अब बताएं 2 माइनस 0.7 1.3, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1, मतलब इसका एक्चुअल आंसर तो है 1। अब आप आ जाएं इस पे, 0.7 का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, 0 है। 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिल रहा है, 2, गलत हो गया। इस पे आ जाएं, माइनस 0.7 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आता है, -1, 2 प्लस -1 करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ गलत होने का बिल्कुल हाई चांस रहता है, ध्यान रखना है, दिस इज फाइन। नेक्स्ट पैटर्न देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। देखो पहले पैटर्न देख लो, याद हो जाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 x प्लस 2/3, इसका आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। अब देखो मैं इसे समराइज कर रही हूँ, x है, x प्लस 1/n है, 2 था ना तो 1/2, देन 2/n, यहाँ पे देखें 2/3, मतलब ये जो वैल्यू है 1/n 2/n 3/n 4/n कहाँ तक जा रहा है, n है ना यहाँ पे तो n-1 एक कम, तो यहाँ पे 3 है तो 2 तक गया, 2 है तो 1 तक गया। पैटर्न समझ आ गया ना। तो इसका आंसर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, परफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए 10.1 प्लस 10.1 प्लस 1/10 एंड सो ऑन, आप एक काम करो इसे 10.4 कर दो, ओके, 1 की जगह पे, एंड सो ऑन 10.4 प्लस 9/10, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो हमें डायरेक्टली पैटर्न क्लियर हो रहा है कि ये x है, राइट, एंड ये n का वैल्यू है, और चेक भी कर लो 1 2 3 सो ऑन टिल 9 ही जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट सीरीज है ये, और इसका आंसर आता है nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, परफेक्ट है। तो याद रख लें, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ओरली आंसर किया जा सकता है, अदरवाइज आपको इंडिविजुअल वैल्यू लेके ऐड करना होगा, जो डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर कैलकुलेशन में गलत हुआ तो पूरा चीज़ गलत हो सकता है, और टाइम भी हम क्यों लगाए जब इतना सा चीज़ है और हम याद रख के अपना काम कर सकते हैं, फाइन है। नेक्स्ट आप देखें, n प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस n प्लस 2/4 का ग्रेटेस्ट वैल्यू, पैटर्न देख ले बस, ये 1 है जो कि 2 पावर 0 है, इसका डबल है यहाँ पे 2 पावर 1 है, यही सेम चीज़ यहाँ पे 2 पावर 1, इसका डबल 2 स्क्वायर, ये यहाँ पे है 2 स्क्वायर 2 पावर 3, राइट। ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज है। इसका आंसर ध्यान से देखना, अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर n ही आएगा, और अगर n कोई नेगेटिव इंटीजर है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ ना नेचुरल नंबर, अगर नेगेटिव इंटीजर है ध्यान देना n प्लस 1, अगर n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर, यहाँ तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, इन दैट केस यही होगा, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होगा, ठीक। और अगर n कोई नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव, इन दैट केस यही होगा, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ होगा। इज दैट फाइन?
इसे अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक पार्ट इसका प्रूफ करके बता देती हूँ, रिमेनिंग आप खुद करो, ठीक है। देखो ये पैटर्न आप देख लो, पैटर्न क्या है, इज इट, जैसे फर्स्ट टर्म लिखूं n/2 + 1/2, राइट। सेकेंड टर्म को अगर हम लिखें n/4 + 1/2, कुछ तो लिंक होगा ना, उस लिंक के बेस पे तो हम उन्हें ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज है, कोई मेथड नहीं है, सिर्फ मेथड ऑफ कैंसलेशन इज द ओनली चॉइस, ठीक। तो मेथड ऑफ कैंसलेशन के लिए हमें सभी टर्म में कुछ कॉमन लिंक को तो सर्च करना ही पड़ेगा, ठीक। तो क्या सभी के सभी टर्म्स समथिंग प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है? यस। अब देखते हैं उस समथिंग प्लस हाफ को हैंडल करने के लिए हमारे पास वेपन क्या है, यहां पे आ जाए। ये कैन वी राइट इट एज x + हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ कैंसलेशन इज द ओनली चॉइस। और कैंसलेशन में होता क्या है, आपको उस टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 में लिखना होता है, और जैसे जैसे आप x के वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे नए नए टर्म्स क्रिएट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, राइट। करके ही देखते हैं। यहाँ पे बताएं x का वैल्यू क्या है, n/2 है, तो 2x क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। लेट्स राइट n। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज n इज ए नेचुरल नंबर, तो वो n ही आ जाएगा। नेक्स्ट में चले जाएं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n/2, और n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, फाइन। नेक्स्ट टर्म पे आप आ जाएं, दैट विल बी 2x मतलब n/2 एंड देन x, करेक्ट है बेटा, लाइक दिस। अब आप पैटर्न को देख सकते हैं, दिस इज लाइक दिस। अब ये जाएगा कहाँ तक, जाएगा कहाँ तक, इंपॉर्टेंट है ना। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज का सम हम फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उसे कहीं तो टर्मिनेट करते हैं, कहाँ करेंगे, 2 पावर समथिंग अपॉन 2 पावर दिस, ठीक है, वेयर k इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है। हम उसका डिस्कशन एंड में करेंगे। k इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी बिकॉज वी हैव इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, ठीक है। अब आ जाए लास्ट वाले टर्म पे, दैट विल बी n/, x का वैल्यू क्या है, n/2 पर k + 1 है ना, तो उसका डबल, डन। एंड हियर बेटा n/2 पावर k + 1, क्लियर। अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे, ये है कैंसलेशन, क्या बच जाता है हमारे पास, सम n - n/2 पावर k + 1। अब मेरी बात आप ध्यान से सुन लें, वो जो डिफरेंट केसेस हमने बनाया था सब कुछ बस यहीं से आंसर होना है, बस इतना सा चेंज आएगा। अगर n एक नेचुरल नंबर नहीं है और इंटीजर नहीं है, इन दैट केस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब k इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जब k इन्फिनिटी होगा तो 2 पावर इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइटली लार्ज क्वांटिटी, ठीक। तो अगर किसी फाइनाइट वैल्यू को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं और वो फाइनाइट वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव को जब आप इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आपको बहुत 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 छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यस, और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आता है 0। बिकॉज ऑफ दैट वी आर लेफ्ट विथ n एज इज आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप एनालाइज करते हुए बाकी के केसेस को खुद करो, नहीं होता है लेट मी नो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखें, few questions. First, greatest integer of x plus, ये देख ले आप, is equal to 6. Solve for x. Smartly करना है। क्या ये एक integer है? Greatest integer of something is always an integer, isn't it? तो एक integer है, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक integer को हम बाहर मूव कर सकते हैं। तो ये एक इंटीजर है तो मैं इसे तो बाहर मूव कर सकती हूँ, तो जो बच जाएगा वो ये होगा, और जो बाहर आ गया वो ये है, परफेक्ट। एंड दिस इज 6, हमें इसे सॉल्व करना है। फिर से वही बात, ये एक इंटीजर है, ये पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हम ले लेते हैं बाहर, तो बच्चा क्या आ गया, यहाँ रह जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बाहर हुआ, वो भी ये, डन। तो इस तरह का अगर पैटर्न है और x का प्रेजेंस आपको 10 टाइम्स दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 10 टाइम्स ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे 3 बार था तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। टाइम बचाएं, ठीक है, एक बार एनालाइज कर लें, उसके बाद चीज़ों को एज इट इज यूज में लें। यहाँ से हमें मिला ये, और i2 i+1 क्या आ गया 2 2 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हमें x को सॉल्व करना है सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों पे आप ध्यान देना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ये सेम सिमिलर क्वेश्चन तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कौन सा मेथड वहां पे बेटर रहेगा आप इंस्टेंटली उसे डिसाइड कर पाएं। ठीक है, माई वर्क इज टू गिव यू राइट एक्सपोजर, ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज का एक्सपोजर। उसके बाद आपको देखना है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन में कौन सा मेथड ज्यादा सुइटेबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इक्वल टू 4 को हमें सॉल्व करना है। सो ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, दोनों का सम 4 है। नेक्स्ट थिंग, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। 2 नेगेटिव वैल्यू का सम पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव कंक्लूडेड इज बोथ दीज हैव टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट्स इट, बोथ आर नॉन नेगेटिव। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 इंटीजर का सम 4 है, दोनों नॉन नेगेटिव है, तो हो सकता है कि ये 0 है, ये 4 है, हो सकता है ये 1 है, ये 3 है, हो सकता है ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3, ये 1, ये 4, ये 0, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, राइट। अब इंडिविजुअल केस को आप देख लें, बताएं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 है, इन दैट केस x का वैल्यू क्या आ जाता है बच्चे, 0 to 1, करेक्ट। अब देखें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x 0 बन रहा है एंड एट द सेम टाइम ये 4 बन रहा है, इन दोनों में क्या कोई कॉमन x मिल पा रहा है? अगर कॉमन x ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई x हमें मिल ही नहीं पा रहा है जो साइमल्टेनियसली इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर पाए, इसका मतलब वो केस की पॉसिबिलिटी कभी होगी ही नहीं। ठीक, अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो लिख लिया। अब यहाँ पे आ जाएं, अगर ये 4 है इसका मतलब 2x का वैल्यू 4 to 5 में है, तो x का वैल्यू 2 to 2.5 में है, तो क्लियरली दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो ये केस की पॉसिबिलिटी तो जनरेट होनी ही नहीं है, राइट। अब आ जाएं इस पे, x का वैल्यू 1 to 2 होगा, ठीक, एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी वांट इज 2x शुड बी 3 to 4, सो x शुड बी 3/2 to 4 तक जा रहा है ना, डिवाइड बाई 2, सो दिस इज, दोनों में इंटरसेक्शन है, जो भी इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन वैल्यूज उसे लिख लें। दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या मिला बेटा, ये 1.5 to 2 है, ये 1 to 2 है, तो कॉमन वैल्यूज हमें मिल गए आज 3/2 to 2। डन है, आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज को सर्च करते हैं। नेक्स्ट केस पे चले जाएं, ये x है जो कि 2 to 3 में है, एंड 2x है वो 2 to 3 में है, तो x का वैल्यू आ गया 1 to 3/2, राइट। हियर बच्चा देखे क्या दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, ये 2 to 3 है, ये 1 to 1.5 है, ये इंटरवल तो इससे बिल्कुल ही छोटा हो गया, तो कोई कॉमन वैल्यू तो यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। अब देखो आगे क्या हमें और केसेस को लेके सर्च करने की जरूरत है, खुद समझ के देखो। जैसे ही हमने x को 2 to 3 लिया, तो ये जो केस है ये हमें 1 to 3/2 दे रहा है, मतलब लोअर साइड में चला गया। अब जैसे से आप x को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इंटरवल तो और इंक्रीज ही होगा, और ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि दोनों का सम 4 है ना, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज ही होगा। तो जब ये वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाएगा तो दोनों में ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों में और कोई कॉमन वैल्यू का चांस तो हमें नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ओवरऑल अब हमें आगे कोई सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा लॉजिकल ग्राउंड को भी इन्वॉल्व करें, राइट। तो हमारा कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाता है, दिस, परफेक्ट। इसका सेकेंड मेथड ये देखो, हम वहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट को यूज करने वाले हैं, तो जिसको भी फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है अभी आप उससे स्किप करो, आगे बढ़ो। फ्रैक्शनल पार्ट हम इसके जस्ट बाद कवर कर रहे हैं, उसे करने के बाद इस क्वेश्चन पे आप वापस आ जाएं, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करता हुआ क्वेश्चन है, तो आप बिगिन करें, लेट x बी i प्लस f। i मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ इट, जैसे कोई नंबर 2.4 है तो इसके पास एक इंटीग्रल पार्ट है जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहते हैं, और
2 को रिमूव करने के बाद एक फ्रैक्शन बच जाता है, उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, जो आगे हम करेंगे। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है मैं उसे आई कंसिडर कर रही हूँ और इसे एफ। ठीक है, इतना सारा हम लिखे क्यों? सो लेट एक्स बी आई प्लस एफ, अंडरस्टूड है, कोई ना कोई इंटीग्रल पार्ट होगा, कोई ना कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा। सो अगर हम इस इक्वेशन में इसे पुट कर देते हैं, दैट इज आई प्लस एफ का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू, मतलब एक्स का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू जो कि आई है, डायरेक्टली लिख लेते हैं आई, एंड दिस विल बी 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू। डन, दिस इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट थिंग, इंटीजर को हम बाहर मूव कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। 2i प्लस आई बच्चा 3i एंड यू आर लेफ्ट विथ 2f, प्लस 2f करें या सिर्फ 2f लिखे, एक ही बात है। ठीक, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी नंबर का, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन इन ए नंबर, वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, 1 कभी नहीं होता। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब इंक्लूसिव ऑफ 0 गोइंग अप टू 1। ठीक, ये f के लिए वैल्यूज है। तो अगर हम 2f की बात करें तो 2f की जो कंप्लीट पॉसिबिलिटीज है ना, वो 0 से 2 तक की ही है, राइट। तो 0 से 2 तक के नंबर से हमारे पास, और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर 0 से 1 तक के हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2f विल बिकम 0, और अगर 2f 1 से 2 तक में है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 1। जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू से आप डील कर रहे होते हैं, आपको इंटरवल में तो डिवाइड करना ही होगा ना, क्योंकि उसका वैल्यू 1 तो नहीं आने वाला है, जो कुछ भी आएगा यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो 2f 0 to 2 में है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 2 केसेस। अगर 2f का वैल्यू 0 से 1 में है, क्योंकि एक इंटीजर आ रहा है ना बीच में, तो आपको वहां पे स्प्लिट तो करना होगा अपने डिस्कशन को, आदत में ले ले, ये सब चीजें हमें चाहिए होगी। ठीक, तो अगर 2f का वैल्यू 0 से 1 में है, क्योंकि कोई भी डिस्कशन करेंगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बिगर रिमूव किए तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक, तो इसी तरह से ही वो होगा i to i plus 1, तो 2f का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू विल बिकम 0। सो 3i is 4, i is 4/3, which is एक इंटीजर हम कह रहे हैं 4/3, नेवर इज पॉसिबल, राइट। तो यहां से हमें कोई आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट केस, अगर 2f का वैल्यू 1 से 2 में है, इसका मतलब अगर f का वैल्यू हाफ से 1 में है, अंडर दिस केस ये बन जाएगा आज इन सभी वैल्यू का ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कि है 1। 3i plus 1 is 4, 3i is 3, i का वैल्यू है 1। ठीक, अब हमें आंसर तो x का देना था ना, तो x है i प्लस f, i हमें मिल गया और f हमारे पास है एक इंटरवल में। ठीक, हाफ टू 1। बच्चा 1 में हम इन सभी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, और ऐसे कर लो कि इन सभी वैल्यूज में आप 1 ऐड कर रहे हो। सो +1 + 1 क्या आ गया, 3/2 to 2। डिड वी गेट द सेम आंसर? यस। तो आपको जो भी प्रोसेस सही लगता है आप उससे करें, केसेस बनाने में आप कंफर्टेबल है उससे करें, टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, और आप i एंड f के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी करना जब x इस तरह से है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ऐसे डिनोमिनेटर में है ना तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। डू नॉट ट्राई। ठीक है, मैंने दोनों कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। अब आ जाते हैं बच्चे सेकेंड क्वेश्चन पे। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x पुट टुगेदर वी वांट इट टू बी 5। अब सेम एनालिसिस हम i प्लस f से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर x पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव वैल्यू ऐड होकर 5 बन सकता है। अगर x नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव वैल्यू का सम तो 5 होना नहीं है। तो क्लियर हो जाता है x जो कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में उसका प्रेजेंस है। ठीक, तो अब हम बिगिन करते हैं 3/x का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू एंड 4/x का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू। ठीक है, दोनों का सम हमें 5 चाहिए। अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 0 से बिगिन होगा ना, जैसे अगर ये नंबर 0.1 है, पॉजिटिव तो है लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 बन रहा है, तो हमारा एनालिसिस बिगिन होगा अगर ये 0 है तो ये 5 है, ये 1 है तो ये 4 है, 2 है, 3 है, 3 2 4 1 5 0। ज़्यादा कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करके देखते हैं ना, क्योंकि एक को आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो जब एक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा उसके आगे आप इमीडिएटली एनालाइज करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। मूव अहेड, हमें चाहिए 3/x का ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, इसका मतलब 3/x शुड बी i to i plus 1। यस, 3/x i to i plus 1 है, हमने रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा था। जब x जितना बड़ा होगा ना, आउटपुट उतना ही छोटा आता है। तो अगर हमें x को स्टडी करना है
तो जो आउटपुट सबसे बड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x सबसे छोटा ही मिलेगा। तो बता दें 3/1 दैट इज 3 ओपन इंटरवल में है, एंड 3/0 जो कि अनडिफाइंड होगा, तो अंडरस्टूड है ये कभी 0 बनेगा ही नहीं, तो यहाँ ओपन इंटरवल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। सो 3/0 यहाँ पे जो 0 है ना वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, ओपन इंटरवल है ना, तो जैसे कि हम उसे 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है तो हम उसे 0 प्लस कहते हैं ना, कि 0 में कुछ इतना छोटा सा ऐड हो रहा है कि हमें उसे मेंशन करने की ज़रूरत फील नहीं होती। और 1/0 प्लस वो क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है। अगर 0 में से कुछ छोटा सा आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो बहुत बहुत छोटा सा एक नेगेटिव नंबर रह जाता है और उसका रेसिप्रोकल आता है -इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बच्चे, फाइन। अब आ जाए इस पे, अगर दोनों में कोई इंटरसेक्शन हमें मिल पाएगा तो वैलिड आंसर है, अदरवाइज वो केस कभी पॉसिबल है ही नहीं। ये 5 है, इसका मतलब जो 4/x है वो 5 to 6 होगा, तो x की पॉसिबिलिटीज 4/6 मतलब 2/3, 4/5 करेक्ट है, ये क्लोज्ड में है। क्या दोनों में कोई इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? ये देखो ये 3 से आगे है, ये 4/5 1 से भी छोटे वैल्यू पे क्लोज हो चुका है, दोनों में इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, डन। सेकेंड केस पे आ जाएं, 3/x हमें चाहिए 1 to 2, इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो 3/2 लार्जर वैल्यू, ठीक है। अब ले लेते हैं स्मॉलर वैल्यू, उसी तरह से हमें ये 4 चाहिए, मतलब ये होगा 4 to 5, 4 to 5 है तो x की वैल्यू आ गया 4/5 to 1। चेक करें, ये 1.5 से बिगिन हुआ है और ये 1 पे ही ख़त्म हो गया है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब इस केस पे आप देखें 3/x वी वांट इट टू बी 2 to 3, दैट मीन्स x इज 1 to 3/2, राइट। अब आप एक और चीज़ भी एनालाइज करें साथ में, ये जो इंटरवल है ना ये डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 3/x है ना ये इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर में x है तो x के वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं। कहाँ ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, देखो 3 से इन्फिनिटी तक डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, और इस तरफ क्या है आप x के वैल्यूज को देखो इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो एक स्टेज आएगा कि वो मैच करेंगे, कुछ पार्ट उसका मैच करेगा और उसके बाद फिर और कोई मैच पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब इस केस में आप देखें x का वैल्यू तो हमें ये मिल गया, एंड हियर 4/x इज व्हाट, इस केस की हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज 3 to 4, एंड x की वैल्यूज आएंगे 1 to 4/3, करेक्ट। इंटरसेक्शन देख लें क्योंकि दोनों ही 1 से बिगिन हो रहे हैं, ये 1.5 तक जा रहा है, ये 1.3 तक जा रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन तो ये आ गया, राइट। तो एक सोल्यूशन तो हमें मिल गया। आगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंजीनियर की बात हो रही है ना, इंटरवल में आ रहा है, तो एक केस और जरूर कवर कर लें, ये नहीं कि आगे और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हो सकता है क्योंकि इंटरवल में आ रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो चेक जरूर करें। अगर ये 3 है, इन दैट केस ये 3 to 4 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 to 1, ठीक है, 3 to 4 है ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 है तो ये आएगा 2 to 3, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगा 2 to 3 है, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 4/3, 2 to 3 है तो ये होगा 2, ठीक। अब आप चेक करें क्या दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये इंटरवल 1 पे खत्म हो गया और ये 1 के बाद स्टार्ट हुआ है, कोई और सोल्यूशन आगे आप जनरेट नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल कंप्लीट आंसर इज 1 to 4/3। एम आई क्लियर? ओके बच्चे, नेक्स्ट आप देखें हियर, सॉल्व फॉर x सैटिस्फाइंग दिस। यहाँ पे पार्शियली हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है और पार्शियली एक पॉलिनोमियल का प्रेजेंस है, मिक्सचर आ गया ना। तो एक तरीका तो यहाँ आंसर करने का ये है कि आप ग्राफिकली हैंडल कर सकते हैं, दिस इज -x² + 6x - 7। आप इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को देख लें, राइट। बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज डिटेल सॉल्विंग पे चलते हैं। उसके लिए सैंडविच प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड होता है, राइट। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो -x² + 6x - 7 लेस देन इक्वल टू x बट इज ग्रेटर देन x - 1। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो कुछ भी होगा फॉर डिफरेंट x ये सैटिस्फाई करेगा, हमें एक लोकेशन का पता चलता है यहाँ से,
एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बोला कि ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब हमारे पास जो भी x आएगा वो उस पर्टिकुलर इंटरवल का होगा, फिर हमें स्पेसिफिक सर्च करना होगा उस इंटरवल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या आएगा, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर, एक्स है 6x है -5x -1 -6 6, ठीक। तो x -2 x -3 लेस देन 0, बचा वेवी कर्व 2 3 प्लस माइनस प्लस, राइट। तो इसका आंसर हमें मिल जाता है x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव को समझना, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है, जब कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस आ जाता है किसी भी इक्वेशन में, लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में, इंटीग्रेशन में, हमें क्या करना होता है, हमें x बिलोंग्स टू i to i+1 इस तरह से सेग्रीगेट करते हुए उसका वैल्यू लेना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। तो इस केस में x इज एनी रियल नंबर, तो i to i+1 अगर आप डिवाइड करते हुए करो तो इनफाइनाइटली मेनी केसेस दैट वी एंड अप। तो उसके लिए हम उसके लोकेशन को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि हमें जो सर्च करना है वो किस इंटरवल में होगा, ताकि हमारा सर्चिंग प्रोसेस इजी हो जाए और नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व किया तो मिला x जो कुछ भी आएगा इस इंटरवल में ही आएगा, राइट। अब आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें इसे सॉल्व करने में और दोनों का इंटरसेक्शन लेने में, क्योंकि जो इंटरवल हमें इससे मिला है ना वो ऑलरेडी बहुत छोटा सा है, 2 to 3। तो जो कोई भी आंसर हमें मिलेगा अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन भी लेते हैं तो वो इसी का ही तो कोई पार्ट आएगा ना। अगर 2 to 3 है, वो जो कुछ भी आए दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज वो इसी इंटरवल का ही हिस्सा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरवल ऑलरेडी छोटा है तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक। आ जाए, हमारा आंसर जो कुछ भी आएगा इस इंटरवल का आएगा और इन सभी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होता है, यस। तो आप इसकी जगह पे 2 पुट करते हैं स्ट्रेट अवे, तो आ गया एक्स स्क्वेयर -6x + 9 x -3 होल स्क्वेयर, x का वैल्यू आ गया आज 3। डू नॉट हरी अप टू कंक्लूड, लुक एट, हमें ये पता चला था कि हमारा जो भी x आएगा वो इस इंटरवल का आएगा। जब कभी भी आप किसी इंटरवल स्पेसिफिक डीलिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में जो भी आंसर आता है चेक जरूर कर लें वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है क्योंकि ओपन है तो हमारा आंसर आ जाएगा नो सच x, ठीक है। स्टिल फॉर योर सेटिस्फैक्शन x ये पे आप 3 पुट करके चेक ही कर लो, बताओ क्या आ रहा है, 9 3 पुट कर रहे हैं 18 3 एंड दिस इज 7, चेक करो क्या ये हमें 0 दे रहा है, बचा दिस इज 10 + 9 19 -18 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। और ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जी मेन के PYQs में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट हर तरह के क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2, हमें कहा गया सॉल्व फॉर x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। तो आप उसकी वैल्यूज निकाल लें, चाहे आप उसे t कंसिडर करते हुए कर सकते हैं या एज इट इज भी कर सकते हैं। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये आ गया, राइट। तो यहाँ से हमें वैल्यूज क्या मिले बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, दैट इज आइदर 2 और -1, ठीक। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगे, अगर ये 2 है तो 2 to 3 और अगर ये -1 है फाइन i to i+1। ऑर्डर ऑफ राइटिंग मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल, इंटरवल मतलब सेट ऑफ वैल्यूज है, उन सेट ऑफ वैल्यूज को आप इसको पहले लिखे, इस इंटरवल को पहले लिखे या इसे पहले लिखे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, y इज दिस। कुछ भी काम इस पे करना है तो x बिलोंग्स टू i to i+1, सेग्रीगेट तो करना ही होगा, ब्रांच आउट तो करना ही होगा, उसके बगैर कुछ हम आगे कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम केस ले लेते हैं, अगर x i to i+1 है तो ये जो ग्राफ आएगा ना वो इससे रिप्रेजेंटेड होगा, परफेक्ट, इतनी सी बात। अब i डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं उसके, अगर i का वैल्यू 0 है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to 1 के बीच में, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, y इज 0, y इज 1, y इज 2, y इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उस लाइन का एक पर्टिकुलर सेक्शन हमें लेना है। तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इन दैट केस ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, डन। और ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड को हम इस तरह से शो करते हैं, ओपन मतलब ऐसे सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है।
अगर i का वैल्यू 1 है तो 1 से 2 के इंटरवल में y इक्वल टू 1, ये 1 है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, तो उसका हमें ये वाला पार्ट लेना है। तो इस तरह से डिफरेंट इंटरवल में ना ये स्टेप्स आते जाएंगे, तो इसलिए इसे स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक, लाइक दिस। फाइन है बेटा। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसको इन्वॉल्व करता हुआ डोमेन, रेंज, इन पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट तो आपको पूरे कैलकुलस में हर जगह ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्पेसिफिक टॉपिक्स करेंगे डोमेन में, हम इसके रिलेटेड डोमेन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, रेंज में करेंगे, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, हर जगह इसका वास्ट यूज है। ठीक है, जस्ट फील कंफर्टेबल हैंडलिंग इट, दैट्स इट। फाइन है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। लुक एट हियर बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, द वे वी राइट एक्स विद इन कर्ली ब्रैकेट, जैसे आप सेट के लिए लिखते हैं। एक और चीज पे देख लो, कई बार ना हम कोई एक्सप्रेशन को लिखते हैं और हम ये यूज कर लेते हैं, तो देखते हुए आप ये नहीं कहेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। उसी तरह से कई बार नॉर्मल ब्रैकेट के लिए भी हम ये यूज कर लेते हैं, तो आप इसे एज फ्रैक्शनल पार्ट बाय डिफॉल्ट कंसीडर नहीं करेंगे। आप देखेंगे अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मीन कर रहा है क्वेश्चन, तो हमेशा इसे मेंशन होगा वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर ये मेंशन नहीं है देन दैट इज अ नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। नाउ व्हाट डज इट मीन? जैसे कोई भी रियल नंबर है, उसके पास एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो फ्रैक्शनल पार्ट पे आपको कोई भी काम करना है ना, आपको बस इसे ऐसे लिख के आगे बढ़ जाना है, दैट्स इट। ठीक, और फ्रैक्शनल पार्ट का आउटकम हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और ये 0 कब होगा? जब x इज एन इंटीजर। एक इंटीजर में कोई फ्रैक्शन नहीं होता तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, एंड नॉन इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट नॉन 0 ही आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। तो बताएं 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इमीडिएटली x माइनस इंटीग्रल पार्ट, दिस इज 2.1 माइनस 2 एंड दैट इज 0.1। तो अगर ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव है, तो डेसिमल से पहले वाला आप डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ ये ले लें एज इट इज। लेट्स टेक, अगर x कोई नेगेटिव नंबर है, हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, सो दिस इज माइनस 2.1 माइनस 2.1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू, एकदम केयरफुली माइनस 2.1, और ये है -3, तो ये हो गया +3 एंड दैट इज 0.9। तो अगर x एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे भी आप 0.1 आंसर करें, नहीं, नेगेटिव साइन है ना, तो आप 1 माइनस, ठीक, ये वाला वैल्यू, सो आंसर इज 0.9, केयरफुली। ठीक, अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली समझें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट, अगर x कोई इंटीजर है तो इन दैट केस वैल्यू इज 0। अगर x एक इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली दो इंटीजर के बीच में तो होगा। सो x जहाँ कहीं भी है, हमें उसका डिस्टेंस लेना है फ्रॉम इट्स जस्ट प्रीवियस इंटीजर, फ्रॉम इट्स जस्ट प्रीवियस इंटीजर, तो ये वाला गैप। फाइन, तो ये कितना होगा वो आप डायरेक्टली एनालाइज करते हुए आंसर कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया। कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -2.4, ये -3 एंड -2 के बीच में है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो 0.6 है, दैट इज हाउ यू गोइंग टू आंसर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालना कैसे, ये पार्ट क्लियर है। अब इसका रिवर्स देखें, आपको वो x बताना है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट हाफ है, x क्या होगा? तो x तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से मिलता है, फ्रैक्शन का वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे दिया, लेकिन वो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां हमारा सोल्यूशन आएगा i प्लस हाफ, वेयर i इज एनी इंटीजर, यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। और अगर आपको उसे काइंड ऑफ लिस्ट करते हुए बताना है, तो आप कह सकते हो अगर i 0 है, अगर i -1 है, अगर i 1 है, लाइक दिस, इनफाइनाइट सेट इट इज, इधर भी चलता जाएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, अब आप आ जाएं इसकी प्रॉपर्टीज पे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 क्लोज्ड 1 ओपन। ये 0 तभी होगा जब x एक इंटीजर हो, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कोई वैल्यू हमें दे दिया गया है जो कि 0 से 1 के बीच में है, और आपसे x पूछा जाए, क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह से, तो आपने कहना है एनी इंटीजर प्लस a।
ठीक है, इनफाइनाइट सेट इट इज, आई इज एनी इंटीजर। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? ये हमेशा 0 से 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट, अगर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, कोई इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा, स्ट्रेट अवे लिखना है। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स दोनों ऐड होके हमें क्या देंगे? देखें, 0 अगर x कोई इंटीजर है एंड 1 अगर x इंटीजर नहीं है। ध्यान से 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में ये -1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? 1, क्योंकि ये नेगेटिव तो आना ही नहीं है ना। ठीक है, आप वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, या तो आप सिंप्लीफाई करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट होता है, उसमें डिवाइड करते हुए भी आप कर सकते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, आई प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? फ्रैक्शन इन ए नंबर क्या होगा? तो बताओ, 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या सेम ही है? यस, 0.1 ही तो है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट तो उसका सब्ट्रैक्ट ही हो जाता है। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर होता है, आप उसे डिस्कार्ड कर दे, सिर्फ इसी को रहने दे, दैट्स इट। तो अगर आई माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो, आप इंटीजर को डिस्कार्ड करेंगे और आप ये कहेंगे, कोई गलती यहाँ नहीं करना है। डन है। अब आ जाए बच्चे क्वेश्चंस पे। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज्यादा हमें PYQs में मिल जाएंगे, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और एक्स का भी प्रेजेंस है। सिर्फ 2 स्टेप्स में करना है। एक्स को आप इमीडिएटली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में लिखेंगे। ठीक है, यही करना है आपको। तो मैं इसे लिख देती हूँ 3i। इतना कुछ हम लिख के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? सो दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 2f प्लस 1। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब f को हम कर देंगे एक तरफ और बाकी सब को दूसरी तरफ। सो दिस इज i माइनस 1 इज 3f। परफेक्ट। अब हमें i एंड f को फाइंड करना है और दोनों को ऐड करके हमें x मिलेगा। डन है। नाउ लुक एट इंटीजर, ये जो i है ना, इसको फाइंड करने का तरीका आप देखें। जो f है वो हमेशा 0 से 1 में ही होता है, तो 3f 0 से 3 में ही होगा। करेक्ट है। तो i माइनस 1, i एक इंटीजर है तो i माइनस 1 भी कोई इंटीजर ही होगा। इस इंटरवल के साथ वो इक्वेटेड है, तो डेफिनेटली ये भी एक इंटीजर ही रहा होगा। तो इस इंटरवल में लाइक करते हुए इंटीजर वैल्यूज आप बता दें, क्योंकि इससे इक्वेट हो रहा है ना, तो इससे इक्वेट हो रहा है तो एक इंटीजर ही होगा। इस इंटरवल में जो इंटीजर्स वैल्यूज है ना, वो ये है और कोई तो नहीं है। 3 नॉट इंक्लूडेड है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमें i का वैल्यू मिल रहा है वो है 1 और यहाँ है 2 और यहाँ है 3। डन है। अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली, मतलब इन्हीं i के कॉरेस्पॉन्डिंग f को कैलकुलेट करना है और दोनों को ऐड करते हुए x हमें मिल जाएगा। तो बताएं, जब i का वैल्यू 1 है, मतलब i माइनस 1 0 है, i माइनस 1 0 है, ये 0 है, इसी इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, i माइनस 1 0 है तो 3f इज 0, f इज 0। तो इस केस में हमारे पास f का वैल्यू क्या है? 0 है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो एक x तो हमें मिल गया, दैट इज 1। ठीक, सेकेंड केस पे आ जाए। i माइनस 1 का वैल्यू 1 है, ये 1 है, तो f क्या आ गया? 1/3। तो ऐड कर देते हैं i प्लस f, तो सेकेंड x हमें मिल गया 2 प्लस 1/3। डन। थर्ड, ये है 2, 2 है ये, तो 2/3। सो हियर आवर आंसर इज i इज 3, 3 प्लस 2/3। बच्चा यही हमारे पास 3 सोल्यूशंस है। अगर आप सिंप्लीफाई करके इन्हें लिखें तो दिस एंड 11/3, नथिंग एल्स, ओनली दिस 3 सोल्यूशंस। परफेक्ट। बिल्कुल यही स्टेप्स आप फॉलो करें, कहीं कोई गलती नहीं होना। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, i प्लस f के फॉर्म में आप x को लिखेंगे, f को अलग कर दें, इन टर्म्स ऑफ i लिख लें। इसके कंप्लीट पॉसिबिलिटीज़ में कौन कौन से इंटीजर्स है, मतलब इस तरह के कितने वैल्यूज है, उन्हें लिस्ट डाउन कर लें एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग f को कैलकुलेट कर लें, i एंड f को ऐड करते हुए x प्रेम कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ f ऑफ x इज दिस देन f ऑफ 100 इज व्हाट? और ये सीरीज में है, सिंप्लीफाई करना बनता है सबसे पहले। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, k का वैल्यू इंटीजर्स है और हमने पढ़ा एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में आप उस इंटीजर को हटा दें, तो क्या रह जाता है हमारे पास? f ऑफ x इज दिस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 200 एंड दिस इज समड अप, k इज स्टार्टिंग फ्रॉम 101 गोइंग अप टू 300। ये हमारे लिए f ऑफ x है। ठीक, अब आप जिस चीज को सम अप कर रहे हो, उस समिंग अप प्रोसेस के लिए k इज ए वेरिएबल, k का वैल्यू चेंज होगा, जो जो आएगा हम उन्हें सम अप करते रहेंगे, राइट। लेकिन k का प्रेजेंस यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, वो एक कांस्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे मैं कहूँ 2
n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, आप क्या कहोगे? 2 इज गेटिंग एडेड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स, n का वैल्यू बदलता रहेगा लेकिन ये हर बार 2 ही रहेगा, 2 इज एडेड 10 टाइम्स, यही कहते हैं। तो ये कांस्टेंट है, इट इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स, 101, k का वैल्यू इनिशियली 101 है, टर्मिनल 300 है, तो कितने वैल्यूज ऑफ k यहाँ पे कवर हो रहा है? अपर इंटीजर माइनस लोअर इंटीजर प्लस 1, ये गलती ना करे, 101 से 300 में कितने इंटीजर्स है? 300 माइनस 101 प्लस 1, ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, तो यहाँ है 200। सो कैन वी राइट दिस टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 200 टाइम्स द कांस्टेंट इज एडेड, डन। तो ये हो जाता है 200 तो कैंसिल हो गया ना, ये दोनों कंबाइन होके x ही देते हैं, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो x ही है, f of x is x as it is। Now answer f of 100 is what? Straight away it is 100, डन बेटा। अब हम करते हैं इसका ग्राफ। हियर जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिस्कशन के लिए मैंने आपको बोला आप इसे ऐसे लिख लें, दैट्स इट, ठीक। और इससे डील करने के लिए i2 i+1 ही लेना है और कोई वे आउट नहीं है, और इस इंटरवल में ये बन जाएगा i। हमें बस इसका ग्राफ बनाना है कंसिडरिंग दिस इंटरवल, ठीक है। अब देखें, अगर i 0 है, मतलब 0 से 1 के इंटरवल की हम बात करें तो ये आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू x लाइन, मतलब 45 डिग्री पे ऐसे होगी, 0 इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड, ठीक। जिसने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ किया हुआ है वो इमीडिएटली बता सकता है। 1 से 2 के इंटरवल में हम ग्राफ कर रहे हैं, मतलब x-1 को हम ग्राफ कर रहे हैं, तो इसको हम 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से। और जिसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता या किया नहीं है वो कर सकता है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और नहीं तो आप 2 पॉइंट लेते हुए ग्राफ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आ जाता है, और एनीवे हमें याद तो रखना ही है ग्राफ, ये पीरियोडिक होता है बेटा, पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है, पीरियड 1 है, मतलब ये वाला पोर्शन को आप रिपीट करते हुए पूरा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसका आउटकम 0 से 1 के बीच में होता है, आप देखो 1 एक्सक्लूडेड होता है ना, डन, दैट्स इट बेटा अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम करते हैं सिग्नम, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसका जो नाम है वही इसका मीनिंग है, साइन ऑफ ए नंबर एज ए नंबर, मतलब सिर्फ आपको नंबर का साइन देखना है, दैट्स इट। और पॉजिटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन एज ए नंबर +1 से होता है, नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन एज ए नंबर -1 से होता है, 0 जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव एक न्यूट्रल नंबर है, उसका रिप्रेजेंटेशन 0 से ही होता है। तो सिग्नम का काम कितना सिंपल सा है, ये सिर्फ ये चेक करेगा कि जो नंबर आपने यहाँ पे रखा है आज इनपुट, उसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है तो इसका आउटकम +1 है। अगर आपने -1000.99 रखा, इसने देखा साइन नेगेटिव है, और अगर सिग्नम ऑफ 0 है तो 0 आएगा, दैट्स इट, ठीक। कितना सिंपल सा फंक्शन है। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो क्लियर है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये y इज इक्वल टू 1 में सिंप्लीफाई होगा, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये y इज इक्वल टू 0 होगा, और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये y इज इक्वल टू -1 से रिप्रेजेंटेड होगा। बस इसी को तो ग्राफ करना है। आप देखें x 0 देन y 0, तो एक पॉइंट है, अगर x ग्रेटर देन 0 है देन इन दैट केस x अगर ग्रेटर देन 0 है देन इन दैट केस y इज इक्वल टू 1। देखो ग्रेटर देन 0 के लिए तो यहाँ से एक्सक्लूड हो गया, एंड x लेस देन 0 के लिए y इज -1। परफेक्ट, दैट्स इट बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, बट एज सच क्वेश्चंस तो रेयर ही आते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस हमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी सेक्शन में मिलता है ना ऑफ दिस काइंड, देखो सिग्नम फंक्शन अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या है, क्या हम उसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं, चेक करके बताना, कंप्लीट बात बताना, ठीक है। अगर मैं ये लिखती हूँ, मैं कह रही हूँ x0 इक्वल टू 0 पे ये होगा, लेकिन सिग्नम फंक्शन तो पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना, 0 पे भी वो डिफाइंड है, सिर्फ नॉन जीरो के लिए तो नहीं। तो यहीं से आप कह सकते हो कि नहीं भाई ये तो कंप्लीट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक और ब्रांच लगा देती हूँ, अगर x का वैल्यू 0 है तो ये 0 है। अब चेक करते हैं, क्योंकि अब तो कंप्लीट रियल नंबर को इसने कवर किया है। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव है
तो मॉड ऑफ एक्स एक्स कहलाएगा, एक्स बाई एक्स प्लस 1 होगा। और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स होगा, ये माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1, मतलब यस। तो ये कंप्लीट चीज जो लिखा गया है ना, ये सिग्नम फंक्शन को ही डिनोट करता है। तो सिग्नम फंक्शन ओरिजिनली क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसको लिखने के तो अपने तरीके आप ढूंढ सकते हो। इस तरह से लिखा जा सकता है, या आप इस तरह से लिख सकते हो, राइट और भी बहुत से तरह से आप सिग्नम फंक्शन को प्रेजेंट कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखना है, वो सिंप्लीफाई होकर वही बनना चाहिए जो उसका ओरिजिनल डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, सो दैट्स इट, सो वी आर क्लोजिंग इट हियर।